नमस्कार पार्थ। आप एक बार अच्छे से सोचो कि एक ऐसा सुख जो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस लेस, ताकत, आपकी चमक सब खत्म कर देती है। क्या वो अपनाओगे आप? एक बार सोच के देखो। आप ये रोज अपनाते हो, रोज करते हो। हस्तमैथुन भी की बात कर रहा हूं मैं कि ये एक ऐसा सुख है जो क्षणिक आपको लगेगा कि ये आपके सुख है, आपको अच्छा लगेगा करने में, लेकिन ये आपको अंदर से खोखला कर रहा है। जैसे एक बंद डब्बा होता है, जैसे एक बंद डब्बा, ऐसे एक ये डब्बा देख रहे हो आप, ये डब्बा अंदर से कितना खाली है ना। अब इसको मैं ऐसे ढक दे रहा हूं, बस। ये क्या है? आपको लग रहा है वो भरा हुआ है, यही आप हो। आप अंदर से खोखले हो रहे हो। वो ऊपर से बस पेंट पॉलिश लगा हुआ है, और अंदर से आपकी शारीरिक जो शरीर है, पुरुषत्व जो आपका है, शरीर, ताकत, नजर, प्राकृतिक जो आपके अंदर आकर्षण होता है, वो कॉन्फिडेंस, जो पहले आपकी आवाज कितनी तेज हुआ करती थी जब आप बच्चे थे। सोचो, जब आप इसके बारे में नहीं जानते थे तो आपकी आवाज कितनी शार्प थी, कितने तेज थे आप। जैसे ही आप इस लत में आए, इस सुख को अपनाया, वैसे ही आप अंदर से कॉन्फिडेंस लेस हो गए, चमक खो दी, ताकत खो दी, चिड़चिड़ापन हो गए, रिश्तों में भी दरार होने शुरू हो गई। और तो और आप बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भी भटक रहे हो, अंधे हो गए हो कि मेरा लक्ष्य क्या है। याद रखना, जब आप इस पे नियंत्रण नहीं कर सकते तो कोई बड़ा चीज आप नियंत्रण नहीं कर सकते हो। हस्तमैथुन एक छोटा सुख है या नशा, ये दोनों है। आपको थोड़ा सा सुख लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा नशा है। आप लगते हो कि आपको लगता है कि आप हस्तमैथुन को नियंत्रण में कर रहे हो, लेकिन हस्तमैथुन आपको नियंत्रित कर रहा है। कोई भी आदत होती है, जो मन की आदत हो या शरीर की आदत हो, गुलामी गुलामी ही होती है। ये आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे आपको ये गुलाम बना रहा है। आप अगर सोचो कि सारी ये जो आपके अंदर ये बेचैनी होती है जब आप हस्तमैथुन करते नहीं हो, ये किस कारण होता है? ये बेचैनी जब आपको हस्तमैथुन जब आप नहीं करते तो आप ये बेचैनी आपको किस लिए होती है? बेचैनी होती है खालीपन से, अकेलापन से। जब आप खाली होते हो, अकेले होते हो, तब ये एडिक्शन आता है। आप इतने कमजोर हो कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप इस ऊर्जा को किसी और दिशा में लेके जाओ। ये आपकी ऐसी शक्ति है जो आपको कॉन्फिडेंस से भरेगा, चेहरे की चमक लाएगा, और तो और आपकी जो शारीरिक शक्ति और जो ये आकर्षण की शक्ति सब आपके अंदर आती है। ये एक तरह का चुंबक है। ये जो वीर्य है आपका, एक तरह का चुंबक है जो आपकी आवाज में भारीपन लाता है, आपकी आंखों में चमक लाता है, सोचने की शक्ति बढ़ाता है, समाज से अलग आपको रखता है, समाज में आकर्षण का भाव पैदा करता है। सोचो, आप इतना सब आपके अंदर ये एक चीज आपको देता है, लेकिन आप इसको पानी की तरह बहाते हो। वो तो ऐसी बात हो गई ना कि एक किसान ने सबसे कीमती अनाज को सड़क पे ऐसे बिखेर दिया जैसे कि उसको ये शक्ति जो थी बोझ लग रहा था। ये शक्ति बोझ नहीं है जो आप इसको पानी की तरफ बहा रहे हो। ये ऐसी आपकी ताकत है जो आपको इस समाज में रक्षा करती है, आपकी, आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। आप देखो, जैसे ही आप हस्तमैथुन करते हो, उसके बाद आपको क्या लगता है? अंदर से सुख प्राप्ति होती है, लेकिन आप अंदर से खाली हो जाते हो। आप अनुभव करना, जैसे ही आप हस्तमैथुन करके आते हो, आपको सुख तो लगता है, लेकिन वैसे ही आप अंदर से खाली हो जाते हो। और जैसे ही आप अंदर से खाली हो जाते हो, आप फिर खोजते हो उसी सुख को, फिर उसी सुख को खोजने में लग जाते हो, इधर उधर घूमते हो, फिरते हो, फिर आकर के वही काम फिर कर देते हो।
इसको छोड़ो मत। जैसे ही आप इसको छोड़ने की प्रयास करते हो, मन उसको पकड़ना शुरू कर देता है। इसको छोड़ो मत, मन को कहो इसको समझे। जब मन इसको समझने लगता है कि ये हस्तमैथुन जो है ये हमको अंदर से खाली कर रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है, हमारी चमक को डाउन कर रहा है, हमारी शरीर को थका रहा है, हमारी आवाज में थकान ला रहा है, रिश्तों में दरार ला रहा है, पुरुषत्व को हमारे खत्म कर रहा है, एक जीवंत, ये भी जो है एक जीवन है, एक जीवन को खत्म कर रहा है, तब आपका मन खुद इससे भागना शुरू हो जाएगा। जब आपका मन इसको समझना शुरू कर देगा कि ये एक तरह से सुख है या हमारी जीवन की जो अंत है, अंत कर रहा है, वो आपको जैसे ही समझना शुरू करेगा इसको, वो आपका मन खुद ही इससे भागना शुरू कर देगा, उससे उसका मन इससे खुद दूर होना शुरू कर देगा। ये अकेलेपन और खालीपन इस तरह से आता है। हस्तमैथुन क्यों आता है? जब आप अकेलेपन से जूझ रहे होते हो, खालीपन जब आपके जीवन में रहता है, तभी ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं, वैसे ही आप करते हो। इसको आप खालीपन, अपने आप को खाली मत रहने दो। आप इससे क्या कर सकते हो, ये इसके लिए आप कर सकते हो कि व्यस्तता रह सकती है आपके अंदर, आप किताबें पढ़ सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, योग कर सकते हो, जो रचनात्मक कार्य होता है, कोई स्किल सीख सकते हो। ये ऐसे इस ऊर्जा को बहाओ मत, इस ऊर्जा को कहीं दूसरी जगह लगाओ। जब इस ऊर्जा का रूपांतरण आप करना शुरू करोगे, ये ऊर्जा आपके आपके काम में 4 गुना होकर के लगेगी। और जैसे ही आप अपने काम को टाल मटोल करना शुरू करोगे, तो आपके मन पे जो एक डोपामाइन हार्मोन जो होता है, उसको सुख की अनुभूति करता है कि ये कर ले, सुख हो, सुख खुश मिलेगी, सुखी मिलेगा, खुश रहोगे, तो आप कर लेते हो और आपको खुशी तो मिलती है, लेकिन वो एक क्षणिक खुशी जो होती है अंदर से आपको खोखला कर रही है, सोचने की शक्ति खत्म हो रही है। आपको लगता है कि तनाव, अकेलापन से आपको लगता है कि आपके अंदर तनाव है, अकेलापन है, इन सबों से बचने के लिए आप हस्तमैथुन कर लेते हो। नहीं, आप इस खालीपन को भरने के लिए हस्तमैथुन कर लेते हो। आप इस तनाव, आपके अंदर कुछ नहीं है, बस उस तनाव को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने बहाया है इतने दिनों से, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो, उसको सोच नहीं पा रहे हो, मन आपका ज्यादा उसे जोर नहीं दे पा रहा है, इसीलिए आप फिर दोबारा हस्तमैथुन कर लेते हो। तनाव को दूर करने के लिए, अकेलेपन को दूर करने के लिए आप ये सब कर लेते हो। इन सबों से बचने के लिए एक क्षणिक खुशी है जो आप हस्तमैथुन कर लेते हो। इसलिए हर लड़के यही करते हैं, आप भी यही करोगे। जब आपको तनाव, अकेलापन महसूस होगा, तो आपका मन यही एक उपाय ढूंढता है कि हस्तमैथुन कर ले। बस जैसे ही आप करते हो, आपका मन जो होगा एक खुशी महसूस करता है और आपको लगता है कि तनाव दूर हो गया। तनाव अगले पल कई गुना बढ़ के आएगा आपके पास, ये सोचो, क्योंकि आपने अपनी वो ऊर्जा खो रहे हो जो आपकी असली ताकत है, असली ऊर्जा है, असली जो आपके अंदर पुरुषत्व है, ये आपका पुरुषत्व है, वो आप खत्म कर रहे हो धीरे धीरे। ये आपकी आजादी नहीं है, ये आपकी गुलामी है। जिस आजादी से आप बचना चाहते हो, तनाव, अकेलापन से, खालीपन से बचना चाहते हो, हस्तमैथुन कर लेते हो, ये आजादी नहीं है, एक तरह से गुलामी है। चाहे गुलामी शरीर की हो या मन की, आपको खत्म कर देगी। इसे आप बचो मत, इसको आप छोड़ो मत, इसको समझो। जैसे ही आप छोड़ने की प्रयास करते हो, मन आपको पकड़ना शुरू कर देता है। मन की प्रवृत्ति है, जिस चीज को आप छोड़ना चाहोगे, मन उसको बार बार पकड़ेगा। और जैसे ही आप इसको समझना शुरू कर देते हो कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, तो मन उससे खुद ब खुद भागना शुरू कर देता है। जब मन समझ जाता है कि मुझे अंदर से खत्म कर रहा है, खाली कर रहा है, मेरी ताकत को खत्म कर रहा है, मेरे कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है, मुझे थका रहा है, तो मन खुद ब खुद उसको छोड़ना शुरू कर देगा, उससे दूर भागना शुरू हो जाएगा। मन की प्रवृत्ति है, जब पकड़ोगे, जब छोड़ोगे तो पकड़ेगा, जब समझोगे तो इसको छोड़ देगा। ये बात, मन बहुत अच्छा है,
बस आप इसको छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पाते हो, समझना चाहते ही नहीं हो। जैसे ही आप समझोगे आप इसको छोड़ दोगे। तो दूसरी बात यह है इसमें कि और कुछ नहीं मुझे कहना है, बस मुझे यही कहना है कि आप इतनी कमजोर हो, आपके अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि एक एडिक्शन आपको गुलाम बना रहा है। जरा एक बार सोचो, वो ऊर्जा जो आपको समाज में अलग ओहदा देती है, वो ऊर्जा जो एक जीवन है, उससे एक जीवन पैदा होता है। वो आप भी एक एक ऊर्जा, उसी ऊर्जा से आए हो, एक वीर्य के ही अंश हो आप भी। और आप कितने सारा ऊर्जा बहा दिए होगे। सोचो, आप इतनी कमजोर हो, जो समाज में आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको एक ताकत देती है, जो आपको सक्सेस होने के लिए रास्ता दिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, आपको एक ताकत देती है, आप उस ऊर्जा को बहा रहे हो बिना सोचे समझे। इतने कमजोर आप हो। सोचो, क्षणिक सुख के लिए, वो भी एक सुख नहीं है, वो एक सुख नहीं है। ये बस आप बताया ना कि आदमी बेचैन, खालीपन, अकेलेपन को भरने के लिए ये करता है, और आदमी जानबूझ के खाली है। जब शरीर थकेगी नहीं तो आपको स्वप्न आएंगे। जब काम आपका होते हुए भी आप सोते रहोगे, वैसे ही भैंस की तरह बैठे रहोगे, तो आपको इन सब एडिक्शन से झेलना पड़ेगा। आप इस ऊर्जा का रूपांतरण नहीं करोगे तो आप इसको पानी की तरह बहाओगे। जब आप इसको समझोगे नहीं तो भी आप बहाओगे। आप कहते हो कि मैं छोड़ना चाहता हूं, क्यों छोड़ना चाहते हो? इसको समझो। जैसे ही आप समझना शुरू करते हो आप इसको छोड़ दोगे, समझ जाओगे तो छोड़ दोगे कि ये आपको अंदर से कितना केयरलेस बना रहा है, आपको कितना जलील करता है ये मन। जब आपके अंदर ताकत नहीं होती है, कोई भी बात आपके मन मस्तिष्क में आती है उसको झेल नहीं पाते हो, चिड़चिड़ापन रहता है, रिश्तों में दरार हो गई है, पुरुषत्व खत्म हो गया है आपका, शारीरिक वैवाहिक जीवन आपका आपका खतरे में पड़ गया है। सोचो किस लिए? इसी कारण आप क्षणिक सुख के लिए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। अब मैंने कहा ना कि इस जब भी आपके पास बेचैनी, खालीपन, अकेलापन आए तो आप योग करो, ध्यान करो, जो रचनात्मक कार्य हैं पढ़ो, किताबें पढ़ सकते हो, कुछ भी करो, स्किल सीखो, खाली मत बैठो। जैसे ही खाली बैठोगे ये राक्षस आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा, आप इस ऊर्जा को बहा दोगे और ये ऊर्जा आपको अंदर से खाली कर रही है, आपको थका रही है, अंदर से शरीर के तौर पे भी थका रही है, मन के तौर पे भी आपको थका रही है। और थका हुआ मन और थका हुआ शरीर कुछ बड़ा नहीं कर सकता, और वो आदमी बड़ा किसी पे नियंत्रण नहीं कर सकता। वो आदमी कभी किसी बड़ी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता जो खुद के मन को नियंत्रित ना कर सके। आप भी जब किसी अपने आप को पहले नियंत्रित करो, तब भगवान भी आपको कोई बड़ी चीज देगा कि हाँ अब ये मन को कंट्रोल कर रहा है, केंद्रित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, अब इसको ये काम दो, अब इस काम को ये हैंडल कर देगा। आप करते हो ये हस्तमैथुन और अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, खाली हो, अंदर से कॉन्फिडेंस डाउन है आपका, कभी किसी के नजर में देखना कोई आपको नजर से नजर मिलाने के कहेगा तो नजर नहीं मिला पाओगे, हाथ कांपने लगेंगे, स्टेज पे खड़े हो गए तो पैर में लकवा मार देगा। ये कॉन्फिडेंस इस शक्ति से आती है, इसी ऊर्जा से आती है, और आप इस ऊर्जा को, इस शक्ति को ऐसे बहा रहे हो जैसे ये आपके ऊपर बोझ है। ये बोझ नहीं, ये ताकत है, बस ये ताकत को पहचानो। ये ताकत आपको वो देगी जो ये दुनिया कोई नहीं दे सकता।
लेकिन आप इसको बिना समझे बिना सोचे पानी की तरह बहाते हो। समझो, छोड़ो मत, समझो। मैं कई बार कह चुका हूं कि इसको सोचो, समझो समझो समझो, बस समझो इसको। अगर आप छोड़ना चाहोगे तो मन पकड़ लेगा, कभी जीवन में नहीं छोड़ सकते। लेकिन समझना शुरू जिस दिन कर दोगे, एक बात ये करके देखो, समझना शुरू करो इसको कि क्यों, कारण क्या है और निवारण क्या है, इससे हानि मुझको क्या हो रही है, लाभ क्या हो रहा है। तब आप इसका अपना आपका मन खुद ब खुद इससे दूर होता चला जाता है। जब कोई महात्मा या संत आपको कह देता है इस बात का, आपको हानियां गिना देता है इसकी, तो आपको कैसा लगता है कि आपका मन खुद ब खुद उस पर चला जाता है। हाँ हाँ, ये तो सही, ये तो सही, ये तो सही। आप देखोगे कुछ दिन, कुछ महीने आप इससे दूर हो जाते हो, फिर एक कोई नोटिफिकेशन, कोई कोई वीडियो क्लिप आ जाती है और वैसे ही आप धीरे से बह जाते हो, बहक जाते हो। जैसे ही आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया, कोई क्लिप आ गई, वैसे ही आप धीरे से नियंत्रण अपना खो देते हो, बहक जाते हो। आप इसको समझो, छोड़ो मत। जैसे ही आप समझना शुरू करोगे, मन खुद ब खुद इससे दूर भवन होता चला जाएगा और देखोगे आप 21 से 22 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस वापस आता जाएगा। बातों को आप टैकल करना शुरू कर दोगे, उसको समझना, निवारण करना शुरू जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता शुरू हो जाएगा। आपकी आवाज में भारीपन नजर आएगा। आपकी आंखों में जो है चमक, चेहरा लाइट देने लगेगा। जैसे ही आपके अंदर ये ऊर्जा इकट्ठा होने लगेगी और इस ऊर्जा को रूपांतरण करना शुरू करोगे, आप दिशा देना शुरू करोगे, वैसे ही आप देखोगे कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा और कभी जीवन में उस एडिक्शन की तरफ आपका मन जाएगा ही नहीं, जैसे ही समझना शुरू करोगे। नजर बहुत जरूरी है। ये अष्टमैथुन का काला सच है जो आपको अंदर से खोखला कर रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन कर रहा है, गुलाम बना रहा है आपको, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों। और इंसान मस्तिष्क और शरीर के ही ताकत से कुछ करता है। ध्यान रखना, ख्याल रखना। और ये चीज मैं कह रहा हूं कि समझो, छोड़ो मत। मिलते हैं कल। नमस्कार पार्थ।